राज्य में मरीजों की प्राण रक्षा के लिए 108 एम्बुलेंस तैनात है, लेकिन इंटरनल ऑडिट में ये नकारा साबित हुआ है। एसीएमओ ने सिर्फ 10 एम्बुलेंस की रैंडमली जांच की, जिसमें पाया गया कि एम्बुलेंस मेडिकल जरूरतों को पूरा नहीं करती है, जबकि सरकार राज्य की 330 एम्बुलेंस के लिए हर महीने 4 करोड़ रुपए का भुगतान करती है। देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में चल रहा भ्रष्टाचार का एम्बुलेंस, जांच में फेल हो गए 108 एम्बुलेंस। एसीएमओ की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ खुलासा, एम्बुलेंस के अंदर नहीं है जरूरी मेडिकल सुविधाएं। खटारा एम्बुलेंस के लिए हर महीने 4 करोड़ का भुगतान। चिकित्सा एजेंसी चलाती है 108 एम्बुलेंस। सेहत के नाम पर हर महीने 4 करोड़ का चूना। राज्य भर में 108 एम्बुलेंस की है 330 गाड़ियां। रघुवर सरकार में हुआ था चिकित्सा एजेंसी से करार। झारखंड में मरीजों की जान बचाने के लिए रघुवर काल में 108 एम्बुलेंस की शुरुआत की गई थी। लगभग 330 एम्बुलेंस एक प्राइवेट एजेंसी चिकित्सा एंटरप्राइजेस के हवाले किए गए। करार के मुताबिक एजेंसी को हर महीने 4 करोड़ भुगतान के बदले 330 के आसपास एम्बुलेंस पूरी मेडिकल फैसिलिटी के साथ झारखंड के कोने कोने में तैनात करना था। 4 करोड़ रुपए का भुगतान पिछले 4 साल से हो रहा है, मगर एम्बुलेंस के अंदर जरूरी यंत्र भी काम नहीं कर रहे। एसीएमओ रांची ने रेंडमली 10 एम्बुलेंस की जांच की और पाया कि एम्बुलेंस किसी भी मानक पर खरे नहीं उतरते। ग्लूकोमीटर है, ग्लूकोमीटर में बैटरी नहीं है। टॉर्च जो फ्लैश लाइट है उसमें भी बैटरी नहीं है। इस चीज़ को भी मैंने अपने रिमार्क में लिखा है कि भाई ये सारी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए जब एम्बुलेंस आप चला रहे हैं। तो कभी सक्शन मशीन भी फंक्शनल नहीं पाया गया। बाद में मालूम हुआ कि भाई उसको वो ठीक करा लेंगे। जो भी लैकुना हम लोगों ने। आपने कितने एम्बुलेंस को चेक किया और ऐसा? 9 या 10। सिविल सर्जन रांची को जब ये रिपोर्ट मिली तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। साथ ही एजेंसी के प्रतिनिधि को ऑफिस में बुलाकर नोटिस थमाया और कड़ी फटकार भी लगाई। 108 वाले को बुला के मैंने बात भी की, उनको लेटर भी दिया है उनके एजेंसी को। उसमें उन लोगों का सक्शन मशीन खराब है, तो वो लोग बता रहे हैं कि सक्शन मशीन नहीं खराब है, वो बैटरी खराब है, इसलिए ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर वो बैटरी खराब रिप्लेस कीजिए और नहीं कर सकते हैं तो गाड़ी रिप्लेस कीजिए। 4 करोड़ रुपया महीने का भुगतान कोई मामूली बात नहीं है। ये हर महीने झारखंड के खजाने पर एक बोझ की तरह है और भुगतान भी रेगुलर किया जा रहा है। अब एम्बुलेंस की क्या हालत है यह आप तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। यह है एम्बुलेंस के ड्राइवर, इसे मेडिकल सेवा के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो हम ज्वाइनिंग किए हैं, तो कल मतलब 6 बजे से हम ज्वाइनिंग किए हैं, शाम 6 बजे। ठीक है, तो फास्ट केस रात 1 बजे आया, डिलीवरी केस। बताया नहीं कि क्या खराबी है, क्या क्या खराबी है? बताया उतना नहीं है हमको। ठीक है, मेंटेन तो नहीं है पूरा, गाड़ी में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेकिन नया गाड़ी है यार, ये तो नया गाड़ी खरीदा हुआ है ना। नया तो सबका फास्ट एक गाड़ी बोल रहा है धनबाद गया है, 2017 में धनबाद गया है गाड़ी। एम्बुलेंस की यह स्थिति कई सवाल पैदा करती है। सीएम साहब हेल्थ के नाम पर कुछ लोग एजेंसी के साथ मिल हेल्थ के नाम पर झारखंड का खून चूस रहे हैं, तो जरा एक नजर इधर भी डालिए, क्योंकि खराब एम्बुलेंस कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कबाड़ एम्बुलेंस को किसने दी हरी झंडी? क्या इस सेवा के लिए निकला था टेंडर? 4 सालों से कौन कर रहा है नजरअंदाज? क्वालिटी से कौन और क्यों कर रहा है समझौता? एजेंसी किस किस की जेब में पहुंचाती है कमीशन? इसी एजेंसी को क्यों किया गया जीवन दूत योजना के लिए चयनित? एम्बुलेंस को चेक किया गया और इन 10 एम्बुलेंस में गंभीर कमियां पाई गई हैं। ज़्यादातर एम्बुलेंस की सक्शन मशीन खराब थी, कुछ की टॉर्च, तो किसी की ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन नहीं निकल रहा था। आपको बताएंगे तो आपके पैरों के तले से ज़मीन निकल जाएगी। झारखंड सरकार इस एम्बुलेंस को संचालित करने वाली एजेंसी को पर मंथ 4 करोड़ रुपए महीना अदा करती है। वो इसलिए अदा किया जाता है कि हमारे मरीजों को गोल्डन आवर से पहले अस्पताल पहुंचाया जाए, उनकी जान बचाई जाए। कैमरामैन उमेश के साथ शाहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रांची से अंजनी, जमशेदपुर से प्रभात और धनबाद से दिलीप जुड़े हुए हैं। अंजनी,
राज्य में मरीजों की प्राण रक्षा के लिए 108 एम्बुलेंस तैनात किया गया है, लेकिन इसकी स्थिति देखती ऐसे बन रही है जैसे ये जान क्या बचाएगी, ये ऐसा ना हो कि मरीजों की जान ले ही ले। हाँ देखिए, जो एम्बुलेंस की जो रिपोर्ट है शाहनवाज भाई ने दिखाई है, ये जरूर बताया जा सकता है कि किस तरह से व्यवस्थाएं जो है चल रही हैं। ये तमाम जो एम्बुलेंस है वो राज्य सरकार की एम्बुलेंस है और उसके एवज में सरकार जो है भाड़ा दे रही है देख रेख के लिए। तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि अपना एम्बुलेंस है और हमने किसी और को दे दिया और उसके एवज में हम पैसे दे रहे हैं और वो भी पैसे 4 करोड़ मतलब पर महीने दिया जा रहा है। तो ये एक जांच का विषय है। और सबसे चिंता की बात अमन ये है कि जिस एजेंसी को ये मेंटेनेंस के लिए और देख रेख के लिए पैसे दिए जाते हैं वो ईमानदारी पूर्वक काम कर नहीं रहा है, ये जग जाहिर हो गया है। देखिए, पूरे राज्य में वैसे लोगों के लिए जो मरीज हैं जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है उनके लिए 329 एम्बुलेंस जो है 2017 में मुख्यमंत्री तत्कालीन रघुवर दास थे और स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी थे, तो उनके कार्यकाल में इस योजना की शुरुआत की गई और इसमें जो है लगभग 289 एम्बुलेंस जो है वो जो हम कह सकते हैं कि उसमें तमाम तरह के जीवन रक्षक चीजें उसमें व्यवस्थित हैं और 40 एम्बुलेंस जो है वो पूरी तरह से हाईटेक एम्बुलेंस है। तो इसमें 2 तरह के एम्बुलेंस है, एक पूरी तरह से हाईटेक है और एक थोड़ा हाईटेक से कम है। तो ये एक चिंता की बात है जहां पूरे प्रदेश के लिए ये एम्बुलेंस दिया गया और उसकी रख रखाव अच्छी से नहीं हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये सवाल उठता भी वाजिब है क्योंकि इसके अगर मेंटेनेंस के खर्चे देखें तो 4 करोड़ यानी कि बहुत ही ज्यादा बजट है, लेकिन एम्बुलेंस की हालत बेहद खराब है। प्रभात, एम्बुलेंस की जो स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से अंजनी ने बताया कि 40 एम्बुलेंस जो है वो हाईटेक हैं, लेकिन स्थिति देखकर वैसी लगती नहीं है कि ये हाईटेक एम्बुलेंस होंगे। बिल्कुल अमन, देखिए ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है रांची में। जिस तरीके से जो सीएमओ ने औचक निरीक्षण करने के बाद ये सारी बातें सामने आई कि एम्बुलेंस में जो प्राण रक्षक जो सामानें हैं वो कहीं ना कम कबाड़ हो चुकी है, वो काम के लायक नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ती है अमन जो एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस, शहरी क्षेत्र में तो लोग एम्बुलेंस प्राइवेट एम्बुलेंस भी ले लेते हैं, लेकिन जो गांव के जो क्षेत्र है, जो सब सुदूर गांव से जो पेशेंट को लेकर अस्पताल तक पहुंचने रहता है, वो वैसे जगहों पर बहुत दिक्कत होती है क्योंकि गांव में ऐसी भी अमूमन देखा जाता है कि स्वास्थ्य की जो सुविधा है बहुत ही मुमकिन नहीं हो पाती है क्योंकि दूर दूर स्वास्थ्य केंद्र रहते हैं। ऐसे में अगर किसी तरह के कोई घटना हो जाते हैं तो वैसे एम्बुलेंस में लेकर बड़े अस्पताल तक पहुंचने में और उसमें अगर उसे ऑक्सीजन लगाना हो या फिर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम लगाना होगा, तो ये सारे सिस्टम जब खराब रहेंगे तो वैसे में मरीज को कहाँ से बचाया जा सकता है। और सरकार इसके एवज में 4 करोड़ रुपया महीना देती है, तो ये समझा जा सकता है कि पैसा कहाँ जाता है। सही बात है कि इसमें ऊपर से लेके किन किन लोगों तक ये इसका कमीशन पहुंचता है, ये बातें सामने जरूर आएगी। अगर सरकार गहनता से इसे जांच कराएगी तो निश्चित है सामने आएगी और एक बहुत बड़ा खुलासा होगा। पिछले 4-5 साल से चले आ रहा, हालांकि ये इस सरकार में नहीं हुई थी, पिछले सरकार में ये सारी जो टेंडर हुए थे और उसके बाद ये किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि मरीजों के साथ एक तरह से कहे कि एक तरह से खिलवाड़ है। अगर मान लीजिए अगर कोई गांव में मरीज को ज़्यादा सीरियस हो गया, उसे अगर ऑक्सीजन लगा के या फिर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम लगा के हॉस्पिटल तक लाना तो वो मरीज वहीं मर जाएगा। क्योंकि और एक चीज़ है, जो एम्बुलेंस के जो ड्राइवर होते हैं वो कम से कम ट्रेन होने चाहिए कि जो स्ट्रेचर कैसे रखना है, अगर मान लीजिए जरूरत पड़ गया तो मास्क कैसे लगाना, इतना। और साथ ही साथ ये कहा गया था कि जो ड्राइवर है चाहे या जो खलासी रहेगा, कम से कम उसे इतनी जानकारी, जो शुरुआती जानकारी होना चाहिए कम से कम कि अगर पेशेंट को किस तरीके से बेड पे लेटाना है, कैसे सिस्टम लगाना है। तो ये सारी चीजें तो कुछ नहीं हो रही, लेकिन पैसे का दोहन जरूर हो रहा है। और 4 करोड़ रुपया छोटी मोटी रकम। जिस तरीके से ये एम्बुलेंस में जो कमियां पाई गई हैं, ये बहुत बड़ी बात है और सवाल भी बहुत बड़े खड़े करते हैं। दिलीप हमारे साथ हैं। दिलीप, जिस तरीके से
एम्बुलेंस का खुलासा हुआ है कि एम्बुलेंस में बहुत सारी कमियां हैं, क्या कहा जाए, भ्रष्टाचार का एम्बुलेंस कहा जा सकता है इसको? देखिए, भ्रष्टाचार का एम्बुलेंस कह सकते हैं। सवाल उठते हैं ऐसे योजनाओं पर और ऐसे नीतिकारों पर जो इस तरह की योजनाएं जब आम लोगों के लिए सामने लाते हैं और आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया जाता है, और जब योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है तो सवाल उठते हैं। हालांकि अलग बात है कि रघुवर सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी कि आम लोगों को राहत मिले, ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहरी क्षेत्रों में जो एम्बुलेंस निजी एम्बुलेंस का किराया नहीं दे सकते, उनके लिए योजना शुरू की गई। लेकिन जब अचानक से जांच में ये पता चला कि 4 करोड़ रुपए से ज्यादा भुगतान किया जा रहा है एम्बुलेंस जिस एजेंसी के द्वारा हायर किया गया, और कई एम्बुलेंस चल ही नहीं रहे, और एम्बुलेंस में जो इक्विपमेंट की बात कही गई थी कि बहुत सारे इक्विपमेंट उसमें लगे होंगे, वैसा कोई इक्विपमेंट रांची में जांच में दिखा नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब रांची जैसे बड़े शहर जहां पे मुख्यमंत्री आवास है, स्वास्थ्य मंत्री का आवास है, बड़े बड़े पदाधिकारी स्वास्थ्य मंत्री तक सेक्रेटरी तक वहीं पे रहते हैं, वहां पे जब ये आलम है तो झारखंड के छोटे छोटे शहर अब में क्या हालत होंगी इस तरह के एम्बुलेंस की। तो जाहिर सी बात है, अब जांच में जब बातें सामने आई है तो कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो एजेंसी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो इस योजना की शुरुआत में किस तरीके से लोगों को फायदा पहुंचा या फिर फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से योजना की शुरुआत की गई और कब से लोगों को फायदा नहीं मिल रहा था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो कई मामले इस तरह के सामने आ रहे हैं जिसमें हेमंत सोरेन की सरकार काफी प्रखर रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और हर वो मामले की जांच करवा रहे हैं जिसमें उन्हें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और ये योजना भी रघुवर सरकार ने शुरू की थी। तो इस योजना में जिस तरह से जांच हुई कि 4 करोड़ रुपए की जो राशि उन्हें मानदेय के तौर पे भुगतान किया जा रहा है वो बिना वजह किया जा रहा है और कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा दिख रहा है। तो आगे अब किस तरह से कार्रवाई होगी ये बिल्कुल सरकार के ऊपर बात होगी दिलीप, क्योंकि कार्रवाई बहुत जरूरी है। अगर प्राण रक्षा के लिए 108 एम्बुलेंस तैनात है और जिसमें बताया जा रहा है कि 40 हाईटेक एम्बुलेंस हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर खड़े होंगे। अंजनी चिकित्सा जो है एजेंसी इसे चला रही है, रघुवर काल में ही इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अगर खुलासा हुआ है तो कार्रवाई होगी ही। देखिए, अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी तमाम चीजों को देख रहे हैं और हमें लगता है कि स्वास्थ्य विभाग जो है अब इन चीजों को गंभीरता पूर्वक लेगा। देखिए अमन, सबसे बड़ी बात ये होती है कि सरकार जब कोई योजना चलाती है तो उसके पीछे का मकसद होता है कि जिनको लाभ मिल रहा है उसको सही समय में लाभ मिले। अब बताइए, अब एम्बुलेंस में ऑक्सीजन के जो पाइप है वो नहीं है, तो आखिर ये जिसे ये पूरी व्यवस्था को देखने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, तो आखिर उनके लोग आखिर करते क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी एक बात है कि उसमें तमाम जो लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, क्या वो लोग प्रशिक्षित हैं, ये जिम्मेवारी बनती है। और जिस कंपनी, चिकित्सा कंपनी को जो देख रेख के लिए जो ठेका के माध्यम से बताया जाता दिया गया, तो वो सिर्फ पैसे ले रही है क्या? इस तरह की मतलब इस तरह की जो व्यवस्था, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हमें लगता है कि सरकार इसे गंभीरता पूर्वक देख रही है और आने वाले समय में ये जांच होगी। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जिसे देख रेख की जिम्मेवारी दी गई है उसकी लापरवाही पे हम लोग खबर दिखा रहे हैं। ये लापरवाही है और ये बड़ी लापरवाही है, क्योंकि देखिए यदि एम्बुलेंस किसी को मिलना है और ऑक्सीजन उसको चाहिए, तो आप देखिए जो व्यवस्था है उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। और ये जब पूरी तरह से मेडिकल एम्बुलेंस है तो तमाम चीजें अपडेट रहनी चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता है, क्योंकि ये किसी के जान बचाने से जुड़ा हुआ ऐसा मतलब गाड़ी है जिसे हम एम्बुलेंस कहते हैं। और एम्बुलेंस यदि सही समय में काम नहीं करे और सिर्फ मरीज को ला दे और हॉस्पिटल ला के पटक दे, तो ये हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाल है
और इन सबसे बड़ा सवालों सवाल का ये उठता है कि ड्राइवर भी प्रशिक्षित होने चाहिए, क्योंकि उनको इतना ट्रेनिंग देना चाहिए कि ताकि एम्बुलेंस में जो मरीज हैं और उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए और अस्पताल सही समय पर पहुंचाया जाए। लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि अगर इंटरनल ऑडिट में ये नकारा साबित हुआ है और जो कि सीएमओ ने सिर्फ 10 रैंडमली एम्बुलेंस चेक किए हैं, वो नकारा साबित हो रहा है, तो मरीज कैसे ठीक होंगे? अगर सही समय पे वो कैसे अस्पताल पहुंचेंगे सुरक्षित? एक बैग अगर 40 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर से लाना है और उसे गैस लगाना है, ऑक्सीजन लगाना है या फिर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो है, अगर वो नहीं अपडेट है तो वो मरीज तो रास्ते में ही डेथ कर जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है, कई बार ऐसी घटनाएं घटी है कि अगर मरीज को अगर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ी है या फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है तो वो ऑक्सीजन बहुत बार ऐसे भी देखा गया है कि जो ड्राइवर है उसे कुछ पता नहीं है कैसे ऑक्सीजन लगाना है, क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें जो सरकार जो पहले जब ये मानक जब तय की थी तो इसमें सारे चीज़ों को तय करना था कि ये जो गाड़ी चलाएंगे ड्राइवर है या खलासी है उसको कम से कम इतनी तो ज्ञान होना चाहिए कि पेशेंट को, मैं पहले भी बताया कि पेशेंट को कैसे स्ट्रेचर में सुलाना है, अगर कहीं उसको सीरियस हो गया तो कैसे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम देना है या फिर ऑक्सीजन कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। और अमूमन ये सारी चीज जानकारी नहीं देखा जाता है। और ऐसे में राज्य सरकार अगर 4 करोड़ रुपया अगर एजेंसी को देती है तो समझा जा सकता है कि पैसा कहाँ जा रहे हैं, ये पैसे पानी में जा रहे हैं। अगर सरकार का ये है कि भाई हमें अगर ऐसे मरीजों को जान बचानी है जो सुरूर गांव से हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, और वो अगर रास्ते में डेथ कर जाएगा तो 108 एम्बुलेंस का कोई मतलब नहीं है, बेकार है। सरकार इतने रुपए दे रही है। हालांकि सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये सारे नीचे से लेकर ऊपर तक कुछ ना कुछ तय जरूर होंगे, तभी जाके इतने दिनों तक ये चलता आ रहा। लेकिन अच्छा है कि रांची के जो सीएम है उन्होंने रैंडमली जांच की और ऐसे एम्बुलेंस में पाए गए। हालांकि पूर्वी सिंहभूम में भी कुछ एम्बुलेंस जो है उसमें छोटी मोटी दिक्कतें हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम कहें तो पूरी एम्बुलेंस अपडेट है। कल जैसे हमने सिविल सर्जन से भी बात किया था कि जो छोटी मोटी चीजें हैं वो प्रॉब्लम है वो भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे करके पूरे राज्य के जितने एम्बुलेंस है, शहरी क्षेत्र में तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ एम्बुलेंस जो सदर अस्पताल है या फिर घाटशिला जैसे बहरागोड़ा जैसे अस्पतालों में अगर एम्बुलेंस है, अगर वहां पे अगर सिस्टम फेल है तो आज मरीज को बचाना एकदम नामुमकिन हो जाएगा। और ये जो सरकार पैसा खर्च कर रही है, सही समय पर वो मरीजों का इलाज नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं मरीजों के लिए मुश्किलें जरूर साबित होंगी। दिलीप, बार बार यही सवाल उठ रहा है कि प्रशिक्षित ड्राइवर प्रशिक्षित होना चाहिए। अगर धनबाद के एम्बुलेंस की बात की जाए तो क्या स्थिति है? देखिए, धनबाद की एम्बुलेंस की भी स्थिति कमोबेश वैसे ही है। पहले तो कई लोग जरूरतमंदों के एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं होते हैं, और अवेलेबल जब होते हैं तो उन्हें जरूरी संसाधन का अभाव होता है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो जरूरतमंद होते हैं वो भी निजी कहीं इलाज कराने को लेकर के निजी एम्बुलेंस पर निर्भर रहते हैं। तो धनबाद में भी इन चीज़ों को दुरुस्त करने की जरूरत है। और जहाँ तक चालक के विषय में या फिर सहकर्मी के विषय में बार बार ये कहा गया था, उन्हें थोड़े से प्रशिक्षित होने चाहिए, प्रशिक्षण की जरूरत है। लेकिन किस तरीके से प्रशिक्षण दिया गया, किस तरह से वो प्रशिक्षित है या नहीं, इसकी जांच कैसे हुई, क्योंकि ये पूरा वाकया रघुवर सरकार की है। उस समय एम्बुलेंस की सेवा की शुरुआत हुई थी, उसी समय ड्राइवर की नियुक्ति हुई थी। लेकिन बाद में जांच में ये पता चला है कि ना तो एम्बुलेंस सही से काम कर रहे हैं, ना इक्विपमेंट एम्बुलेंस में वो सही है, जो ड्राइवर है वो भी प्रशिक्षित नहीं है। लेकिन अब चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है, पीछे वाले बातों को दोहराने की जरूरत नहीं कि आम लोगों के फायदे के लिए जो योजनाएं शुरू की गई है उसका फायदा आम लोगों को कैसे मिले, इस बात पे अब चर्चा करने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, जो खामियां दिखी या फिर जो भ्रष्टाचार दिखे हैं उस पर तो कार्रवाई हो, लेकिन नए तरीके से सरकार के ऊपर भी अब ये बात निर्भर कर रही है कि नए तरीके से नई चीजों को एम्बुलेंस जो है इसमें राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। पिछली सरकार में क्या हुआ और अब की सरकार में क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, सुधार करने की बहुत जरूरत है। अगर ऐसी कमियां पाई गई हैं एम्बुलेंस के अंदर कि इक्विपमेंट ही नहीं है एम्बुलेंस के अंदर, तो इसमें सुधार करने की जरूरत है, ना कि राजनीति करने की जरूरत है। अंजनी, राजनीति बाद में हो और सुधार पहले हो, ये बहुत जरूरी है। हाँ, देखिए, दरअसल ये खबर किसी राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। ये खबर कहीं ना कहीं जो एम्बुलेंस है वो व्यवस्था ठीक हो, इससे जुड़ा हुआ। देखिए अमन, इसमें
हम लोग लगातार ये जरूर बात कर रहे हैं कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का पाइप नहीं है या उसका बेड सही नहीं है, लेकिन एम्बुलेंस के तमाम जो इंटरनल पार्ट हैं, जो मेडिकल पार्ट है, वो तो अच्छे होने ही चाहिए। इसके साथ साथ एम्बुलेंस का जो टायर है, उसका जो मशीनी काम है, क्या वो उसे मशीनी काम की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें उसमें निहित होती हैं। तो हमें लगता है कि मेडिकल सपोर्ट और जो एम्बुलेंस का जो अदर जो पार्ट है, ये तमाम चीज़ों का एक बार रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि बिना रिव्यू के, बिना जांच के तमाम चीज़ें सामने नहीं आएंगी। और हमें लगता है कि यदि राज्य के 24 जिले हैं और 24 जिलों में एम्बुलेंस अलग अलग संख्या में दिया गया है, तो उसमें एक कमेटी भी बननी चाहिए जिसका काम होना चाहिए कि वो 1 महीने में एक रिपोर्ट भी दे कि ये एम्बुलेंस में ये काम है, ये एम्बुलेंस अपडेट है, मतलब एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है ये जरूर मिलना चाहिए। और ये काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिस चिकित्सा कंपनी को जो दिया गया है वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहा है। उसे सिर्फ पैसे लेने से मतलब है, जी अंजलि, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर चिकित्सा एजेंसी की बात की जाए तो वो किसकी जेब में पैसे पहुंच रहे हैं, कमीशन के जो भी पैसे हैं वो किसकी जेब में पहुंच रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रभात, अगर सवाल यहीं से खड़े होते हैं कि अगर सरकार पैसा दे रही है तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? अगर मेंटेनेंस नहीं देखा जा रहा है एम्बुलेंस का, तो वो पैसा कहीं ना कहीं किसी ना किसी के जेब में जरूर जा रहा होगा। बिल्कुल, देखिए पहले भी मैं बताया कि जब 4 करोड़ की रकम है तो कहीं ना कहीं ऊपर से लेके नीचे तक के लोगों के जेब में जरूर जा रहा है, क्योंकि 4 साल से अगर चले आ रहा है, कोई जांच नहीं, कोई ऑडिट नहीं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कैसे ऊपर से नीचे तक का खेला है। ये अभी अंजनी जैसे बता रहे थे, कमेटी बनाना चाहिए या फिर सिविल सर्जन के ऊपर जवाबदेही होनी चाहिए कि सिविल सर्जन को महीने में एक बार पूरे जो एम्बुलेंस है जिले में, वो एम्बुलेंस के जिले का मुआयना करे और अपडेट करे कि कितने इक्विपमेंट सही है और कितने इक्विपमेंट खराब है। अगर खराब है तो उसको तत्काल सही करता है तो ठीक है, नहीं तो वैसे एम्बुलेंस को कैंसिल किया जाए। ऐसे में सरकार के पैसे जा रहे हैं, हम और आपके पैसे जा रहे हैं, आम आदमी के टैक्स के पैसे जा रहे हैं। सरकार अगर पैसा चुका रही है तो टैक्स के पैसे से, हम जो टैक्स देते हैं उसके पैसे से चुका रही है, तो हमारी जेब खाली हो रही है। और अगर किसी के प्राण बचाने के लिए सारे पैसे खर्चे किए जा रहे हैं, तो अगर वो पैसे सही चीज में नहीं हो रहे तो बेकार है ऐसे एम्बुलेंस को रखने के लिए। ऐसे इस पे जांच होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो भी है नीचे से लेकर ऊपर तक, अगर इतने सालों से चला आ रहा है, 4 करोड़ रुपया चला जा रहा है 1 महीने का, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो मेडिकल के नाम पे अगर इस तरीके से काम करते हैं तो ऐसे लोग पर निश्चित है बिल्कुल, क्योंकि मेडिकल के नाम पर इस तरीके की अगर घपलेबाजी देखी जा रही है तो कहीं ना कहीं जांच का विषय जरूर बनता है। प्रभात, अंजनी, दिलीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राज्य में मरीजों की प्राण रक्षा के लिए 108 एम्बुलेंस तैनात किए गए हैं, लेकिन अगर स्थिति की बात की जाए या इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो बेहद खराब स्थिति है। यानी कि जांच का विषय है, क्योंकि चिकित्सा एजेंसी इसको संभाले हुए है और चिकित्सा एजेंसी अगर कमीशन दे रहा है तो किसकी किसकी जेब में ये पैसे जा रहे हैं, ये भी सवाल उठता है। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और एम्बुलेंस की जो स्थिति है उसको सही करना चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।